नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 34 और 35 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर। जी वैजी। तंद्रा शीत ज्वरालस्य प्रसेका रुचि गौरवे सम्मूर्छना ग्लानि विवृद्ध अक्श्लेष्मणां स्नेहमावृतम कषाय तिक्तकटुके सुरा मूत्रोपसादिते फलतैलयुते साम्ले बस्तिभिस्तं विनिर्हरेत्। तंद्रा शीत ज्वर आलस्य लाला प्रसेक अरुचि भारीपन मूर्छा और ग्लानि होता देखकर बस्ती को कफ से आवृत जाने और इसमें कषाय कटु तिक्त शुरा मूत्र से बनाई मैनफल और तेल से मिश्रित अम्ल से युक्त बस्तियों से दोष को निकाले। जी वैद्य जी। जी, इसमें बहुत बढ़िया बताया है कि रोगी को तंद्रा हो रही है, ड्राउजीनेस हो रहा है, उसको ठंडी लग के बुखार आ रहा है, उसको वो आलस से फील हो रहा है, कफ की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। लाला प्रसेक हो रहा है, मुंह से बहुत लार निकल रहा है, अरुचि हो रहा है, भारीपन हो रहा है, मूर्छा और ग्लानि हो रहा है। तो बस्ती हमने दे दिया और ये सिम्टम आ रहे हैं तो कफ से आवृत समझना चाहिए। इसमें कषाय कटु तिक्त जो कफ शामक द्रव्य हैं और गोमूत्र से बनाई हुई और मैनफल और तेल से मिश्रित अम्ल से युक्त बस्तियों देना है। उससे दोष निकल जाते हैं, कफ निकल जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। हम इसकी टीका पढ़ेंगे। आप लोगों में से सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक जो भी हैं वो पढ़ दीजिए। आप लोग देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ, खुद पढ़ दीजिए। मैं पढ़ूं सर? हाँ सर, पढ़िए सर प्लीज। तंद्रा देवी कफावृत स्नेहवस्ति विद्या तय कषाय कटुतिक्तई सुरामूत्रोपसादितई फल तैल युतई साम्ल बस्ती भी निरुहई विनिर्हरेत् फलाना उष्ण वीर्याम अच्छोटादीना तैल फल तैलम केचित्तु फल मदन फल तिल तैल च ताभ्या युताई इति व्याच्यते। आयुर्वेद रसायन कफावृत से लक्षण चिकित्सक है तंद्रति फल तैल मदन फैल तैलम। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। इसमें बोल रहे हैं तंद्रा आदि भी, तंद्रा आदि जो लक्षण है उसे कफावृत स्नेह बस्ती, ये हमें समझना चाहिए। स्नेह बस्ती मतलब अनुवासन बस्ती दिया है और कफ से आवृत हो गया है, ये सिम्टम हमें दिखाई दे रहा है। तब उसमें कषाय कटु और तिक्त रस के द्रव्य सूरा का प्रयोग करना है, गोमूत्र का प्रयोग करना है, इनसे सिद्ध करना है। और फल तेल, मदन फल से सिद्ध किया हुआ तेल और अम्ल रस डाल के बस्ती का नीरू के रूप में देना है। विनहरित, उससे विनिर्हरित मतलब दोषों को निकालना है, दोषों को निकालना है, कफ का भी शमन करना है। फलानाम उष्ण वीर्याणाम, फलों में उष्ण वीर्य जो है अक्षोट आदि को लेना है। तेल में फल तेलम, केचितु फल मतलब मदन फल, कुछ लोग जो फल है वो मदन फल का तेल बोलते हैं, या फिर कुछ ऐसे फल जो मतलब उष्ण वीर्यात्मक वाले हैं उनका लेना है। तिल तेल च, तिल तेल में
ताभ्यम युतास्तेतरी व्याचक्षते, उससे बनाए हुए जो तेल है, तेल को मदन फल से सिद्ध किया हुआ है। आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं कफावृतस्य लक्षणम चिकित्सा चिकित्सित च आह तंद्रेति। तंद्रेति ये से श्लोक शुरू है, तो वहां पे कफावृत लक्षण है, उसकी चिकित्सा बताइए। फल तेल मतलब मदन फल का तेल का प्रयोग करने के लिए बोला गया। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। 36 और 37 नंबर का श्लोक पढ़ना है। अत्यशनावृत स्नेह बस्ती। वंदना मैडम जी आप पढ़ेंगी? डॉक्टर वंदना मैडम जी। सविमूर्छा अरुचि गलानी स्थूल निद्रा अंगम अंग मर्दने आमा लीजे सदा हस्तम विद्या दज्जात सन आवृतम कटुनाम लवणाम च क्वाथे क्वाथे पाचनम मधु विरेशः सर्वे च सत्राम भीतम हितम वमन मूर्छा अरुचि गलानी स्थूल निद्रा अंगों का टूटना आम के लक्षण आलस्य आदि और दाह होने से बस्ती को भोजन से आवृत जाने, इसको कटु और लवण के पाठों से तथा चूर्णों से पाचन करना उत्तम है। मृदु विरेचन तथा आम की संपूर्ण चिकित्सा विस्तारी है। हाँ, अगर क्या है कि किसी ने बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग किया और उसको स्नेह का बस्ती दे दिया है, ओवर ईटिंग के बाद क्या होता है कि उसको तेल भी पच नहीं रहा क्योंकि अग्निमंद कर रहा है तेल से, तो उसको वमन होने लगेगा, मूर्छा होगा, अरुचि होगा, ग्लानि होगा, तेल ने व्यापत कर दिया है, शूल होगा, निद्रा होगा, अंगों का टूटना, आम के सारे लक्षण आ जाएंगे, मतलब उसको हुरलास और उत्क्लेश वगैरह सब होगा, आलस्य और दाह भी होगा। ऐसे बस्ती को भोजन से आवृत जानना चाहिए। इसमें कटु और लवण के क्वाथ, क्योंकि कटु रस जो रहता है वह मिर्ची जैसा जो कटु रसात्मक रहते हैं द्रव्य वो पचाते हैं, और लवण भी है वो संघात को भेदन करता है और आम का पचन करता है, दीपन पाचन करता है। ऐसे द्रव्यों के क्वाथों से और चूर्णों से, चूर्णों में हम लोग शिवाशार पाचन चूर्ण हो गया, लवण भास्कर चूर्ण हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, जो कटु और लवण वाले हैं उनसे पाचन कराना उत्तम है। अजमोदादि चूर्ण हो गया, और फिर मृदु विरेचन करना है, दाढ़ी मास्टक चूर्ण हो गया, और मृदु विरेचन कराना है, और आम की संपूर्ण चिकित्सा कराना है। इसमें तीक्ष्ण विरेचन नहीं कराना, नहीं तो फिर और बल की हानि हो जाएगी, ऐसा बताया। और आम का पचन करना है तो लंघन वगैरह भी करना जरूरी है, गर्म पानी, षडंग पानिया और शुंठी सिद्ध जल ऐसे सब देना है। आम का संपूर्ण चिकित्सा इसमें करना है। इसकी टीका पढ़ना है 36 37 की। हाँ वंदना मैडम जी आप ही टीका पढ़ देंगी, छर्द आदि भी। सरदा दीदी आम लेंगे दाहा हित अत्यावृत पटनाम लवणाम च क्वाथे पाचन हितम तथा मृदुगी अति तीक्ष्ण विरेच तथा अस्मिन् सर्व आम विदित मौसक हितम। नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। अस्य तनावृतस्य लक्षण चिकित्सा सर्दी मूर्छति आम आमाजीर्णम क्वाथे कटुनामेश चूर्णे कटुनाम लवणाम च। हाँ इसमें बोल रहे हैं कि छर्दी आदि लक्षण है, और आम के सारे लक्षण हो रहे हैं, और दाह भी है। तो स्नेह को हमें अत्याशन मतलब बहुत ज्यादा खाया है, ओवर ईटिंग किया है, उससे आवृत समझना चाहिए। तो उसमें क्या चिकित्सा है? षष्ठी बहुवचन से होता है कटु नाम लवणानाम च, कटु रस का और लवण रस से बनाए हुए क्वाथ और चूर्ण पाचन के लिए हितकारी है, तथा मृदु भी अतीक्ष्ण विरेक, उसमें मृदु जो ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है, जैसे मनुका हो गया, एरंड तेल हो गया, जो मृदु अच्छे से विरेचन करा दे और ज्यादा तकलीफ न दे, तथा तस्मिन
सर्व आमम विहित औषधम हितम। तो आम के लिए जो भी उपयोगी है, आम का पचन करना है तो आम पाचक और दीपन ऐसे हितकारी औषधों के लिए प्रयोग करना है, वो हितकारी होता है। आयुर्वेद रसायन में बताया है अत्याशनावृतस्य लक्षणम चिकित्सा च आह। अत्याशनावृत मतलब बहुत ज्यादा अगर खा लिया है और उसके वजह से आवृतत्व आ गया है, स्नेह को आवृत कर दिया है खाने ने, अन्न ने, तो छर्दी मूर्छा आदि लक्षण होते हैं। आम मतलब आमा जीर्णम, आम से उत्पन्न वाला अजीर्ण है वो हुआ है। क्वाथ है कटुनाम में वह, क्वाथ जो है कटु रसात्म ही होना चाहिए। चूर्ण कटुनानाम लवणानाम च, चूर्ण जो होता है वो कटु और लवण युक्त होना चाहिए। क्वाथ जब बना रहे हैं तो नमक से क्वाथ नहीं बनता है, चूर्ण बना सकते हैं हम लोग। क्वाथ तो कटु नाम एव, कटु रस से ही होना चाहिए एव, ऐसा बताएं जी। अब 38 39 पढ़ेंगे। पुरुषावृत स्नेह बस्ती, कौन पढ़ेगा? वीना मैम आप पढ़ेंगी 38 39? हाँ सर, पढ़ती हूँ। विण्मूत्र अनिल संगार्ति गुरुत्वाद्मारुद्ग्रहै स्नेहं विडावृत्तं ज्ञात्वा स्नेहस्वेदैः सवर्तिभिः श्यामा बिल्वादिसिद्धैश्च निरुहैः अनुवासनैः निर्हरेद् विधिना सम्यक् गुदावर्तहरेण च। मल मूत्र और वायु का अवरोध, पीड़ा, भारीपन, आदमान, रुद्रग्रह देखकर स्नेह कोमल से आवृत स्नेह स्नेह को मल से आवृत जाने, इस मल को स्नेहन स्वेदन फलवर्ती से निशोथ बिल्वादि से सिद्ध निरूह और अनुवासनों से निकाले तथा उदावर्त नाशक विधि से भली प्रकार निकाले। जी, इसमें ऐसा कंडीशन आ रहा है कि हमने बस्ती दिया लेकिन मल मूत्र और अपान वायु का अवरोध हो गया है, क्योंकि शरीर में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, पहले से ही मल बहुत ज्यादा भरा है, और उसमें निरू नहीं दिया और स्नेह दे दिया, और स्नेह भी ऐसा है कि वो उतना मात्रा नहीं है कि वो मल को निकाले, और इसमें पीड़ा हो रही है, उदरशूल हो रहा है, भारीपन हो रहा है, आधमान हो रहा है, हृदग्रह भी हो रहा है, हार्ट में भी ऐसा लग रहा है जैसे अकड़ गया है। तो स्नेह को मल से आवृत जानना है। स्नेह अंदर है और मल ने आवृत कर दिया है, वो स्नेह पचा भी नहीं है और वो रास्ता को पूरा रोक दिया है। इस मल को कैसे निकालना है? क्योंकि मल भरा हुआ है पेट में, तो स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, फलवर्तियों का प्रयोग करना है, निशोतर और बिलवादी से सिद्ध निरूह देना है, और अनुवासन से निकालना है। और उदावर्त ना, पहले निरूह देके मल को निकाल के फिर अनुवासन देके और स्नेहन करके वो अनुवासन से निकालना है, और उदावर्त नाशक विधि का भली प्रकार प्रयोग करके निकालना है, ऐसा बताओ। इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ सर, पढ़ती हूँ 38 की। विणमूत्रादिभिः विण्मूत्रादिभिः विडावृत्त स्नेह विदित्वा स्नेहादिभिः तथा श्यामादिभिः सिद्धैः निरुहैः अनुवासनैश्च तयो उदावर्तहरेण विधिना सम्यक निर्हरे। आयुर्वेद रसायन भी हाँ पढ़ी। विडावृत्तस्य लक्षण चिकित्सित च आह। विण्मूत्र अनिलेति, अर्ति यानी शूलम, श्यामादि यानी श्यामादि गण, बिल्वादि यानी पंचमूलम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि विण मूत्रादिभिर विड़ावृत स्नेह विदित्वा। विण मतलब पुरुष है, मूत्र आदि का भी मतलब वो रुक गया है, तो इसमें पुरुषावृत स्नेह ऐसा समझ के विदित्वा जानकर स्नेहादि भी तथा श्यामादि, तो हमें क्या करना है कि श्यामादि गण जो है वो लेना है, सिद्धे निरूह है उनसे सिद्ध निरूह बस्ती बनाना है, और अनुवासन बनाना है। तथो उदावर्त हरण विधिना, उदावर्त हरने वाली जो विधि है उससे हम लोग प्रयोग करेंगे, निरूह देंगे फिर अनुवासन देंगे। सम्यक निर्हरित, सम्यक रूप से निकालना है। आयुर्वेद रसायन बोल रहे हैं विड़ावृत से लक्षण चिकित्सा च आह। विड़ावृत जो है लक्षण उसकी चिकित्सा बता रहे हैं। विण मूत्रा निलेति, जो पुरुष मूत्र आदि से ये श्लोक से शुरू किया गया है। अर्थी मतलब शूल है, उदर शूल है, श्यामादि गण है, बिल्वादि मतलब पंचमूल, ऐसा बताया जी। 40 और 41 नंबर का जो श्लोक है डॉक्टर शशि तिवारी मैडम जी आप पढ़ देंगी।
जी सर गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम मैम। अभुक्ते शून्पायो वा पेया मात्रा शीतस्य वा गुदे प्रणिहितः स्नेहो वेगाद वेगाद वात वेगाद धावत्या अनावृत्तः ऊर्ध्वे कायं ततः कंठाद ऊर्ध्वेभ्यः स्वेभ्यः एति यपि अपि मूत्र श्यामा त्रिवित सिद्ध यवकोलकुलत्वान् तत्सिद्ध तेलौदेय स्यानिरुद्ध निरूह सा अनुवासना कंठाद आगच्छतः स्तंभ कंठग्रह विरेचनैः छर्दिग्निभिः क्रियाभिश्च तस्य निवारणम्। जी सर, थैंक यू सर। हिंदी वाला पढ़ दीजिए मैम। ठीक है सर। बिना भोजन किए या गुदा के मुख मतलब के शून्य होने या जड़ होने पर अथवा केवल पेवा का ही भोजन करने पर गुदा में दिया हुआ स्नेह रुकावट न होने से वेग के साथ ऊपर के शरीर में दौड़ता है। इससे गले के ऊपर के छिद्रों, मुख, नाक आदि से स्नेह बाहर आता है। इसमें गोमूत्र, श्यामा, निशोथ, जौ, बेर और कुल्थी से सिद्ध तैल का निरू और अनुवासन देना चाहिए। गले से आते हुए स्नेह को गला पकड़कर रोकना चाहिए। विरेचन तथा वमन समस्त उपायों से इसे रोकना चाहिए। जी हाँ, सर। मैम ऐसा मेरे प्रैक्टिस में हुआ है। पेशेंट आए, उन्होंने बताया नहीं, मुझे अनुवासन बस्ती देना था, मात्रा बस्ती नहीं अनुवासन बस्ती देना था, और उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने खाना नहीं खाया और सुबह से शाम तक भूखे ही थे और उन्होंने बस्ती ले लिया। उनको ऐसे सिम्टम्स आया था। तो बिना भोजन किए हुए या गुदा जो है वो जड़ हो गया है, या केवल पेया का भोजन किया है, उन्होंने लिक्विड पे ही खाए, तो ऐसे में हमने बस्ती दे दिया तो रुकावट ना होने से कोई भी चीज रुक नहीं रहा तो उसने ऊपर की तरफ आएगा और गले के ऊपर छिद्रों से, मुख, नाक आदि से वो आ जाता है तेल। और तो इसमें कैसे करना है, स्नेह कैसे निकालना है, तो गोमूत्र दे, श्यामा दे, निशोत्तर दे, जौ दे, बेर और कुल्थी से सिद्ध तेल का निरू और अनुवासन देना चाहिए। निरू भी देना है और अनुवासन भी देना है। गले से आते हुए स्नेह को गला पकड़कर रोकना चाहिए, गला दबाना नहीं है। इसका गला पकड़कर मतलब ऐसा है कि स्नेह को ऊपर ना आने दे, तो पेशेंट खुद को ऐसे रोक के रखे कि वो नीचे जाए, और विरेचन कराना है या वमन करा के इसको रोकना चाहिए, नहीं तो ये व्यापत करेगा और पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है। जी, इसका शशि मैम आप टीका पढ़ दीजिए। जी सर। अभुक्ते स्नेहवस्ति तथा शून पायुर्यस्य तस्मिन् प्रणहितो बस्ति अथवा पेया मात्रम एवाशीत येन स पेया मात्राशी तस्य गुदे प्रणहित स्नेह बस्ति अनावृत सन वेगाद ऊर्ध्व काय धावति तत् कंठाद ऊर्ध्वेभ्यश्च खेभ्य एति पतति तत्र गोमूत्रादि सिद्धो यो यवादिमान क्वाथेन सिद्ध तैलर निरूह अनुवासन च दद्यात् कंठाद आगच्छत स्नेहस्य स्तंभ कंठ ग्रहादिभिश्छदिनान्भि क्रियाभिश्च तन्निरण कुर्यात्। जी सर। नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। ठीक है सर। आयुर्वेद रसायन का है। अभुक्त दत्त शून पायु दत्त योर लक्षण चिकित्सक अभुक्त इति मात्रा स्तोकम पेयाशितस्य चाभुक्त स्यात्वान् पृथक उद्देश्य कृत कंठाद एति निर्गच्छति ऊर्ध्वे अधोऽपि खेभ्य नासा नेत्र कर्णेभ्य श्यामा त्रिवित यव को कुलत्थानां मूत्रेण क्वाथ तेषां इव कलकेन मूत्रेण सिद्ध तैलम तत्र क्वाथ तैलाभ्या निरू तेल अनुवासनम स्तंभ उच्छासवरोध। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू सर। इसका मतलब यह है कि अभुक्ते स्नेह बस्ती, बिना खाए अगर स्नेह बस्ती दिया है, तथा शून्य पायुर्यस्य तस्मिन् प्राणहितो बस्ती, तो ये क्या करता है कि ऊपर की तरफ चला जाता है और वो प्रणहितो बस्ती मतलब वो नुकसान देता है।
तो फिर उसमें, या फिर किसी ने पेया बस पेया मात्र मेवाशित, यहाँ शून्य पायु जो बोला है, मतलब गुद भाग जो है पायु, पायु पस, ये कर्मेंद्रिय है, तो ये पायु जो है वो शून्य पड़ा हुआ है, जड़ पड़ा हुआ है, उसमें बस्ती दिया है। या फिर पेया मात्र, किसी ने पेया ही बस पिया है, आश्रित मतलब खाया है, और उसको हमने बस्ती दे दिया, तो वो क्या करेगा कि वह ऊपर की तरफ जाएगा। अनावृत सन वेगा दूर्ध्वम काय धावती, काय मतलब शरीर में ऊपर की तरफ ऊर्ध्व भाग में जाता है। तथा तत् कंठा ऊर्ध्व भयश्च खेब्य इति पतति, मतलब वो कंठ से ऊपर की तरफ आएगा, नाक कान मुख इससे निकलने लगेगा। तत्र गोमूत्र आदि सिद्धो यो यवादिन मान क्वाथेन, तो उसको गोमूत्र आदि से सिद्ध करके या जौ वगैरह डाल के उसके क्वाथ से सिद्ध तेल और या निरूह ये देना चाहिए, कि वो ऊपर जो आ रहा है तेल बिना, क्योंकि भूखे पेट कभी भी अनुवासन बस्ती नहीं देना चाहिए, मात्रा बस्ती भी नहीं देना चाहिए, लेकिन दे दिया है तो ऐसा तकलीफ होता है। तो निरु या अनुवासन च दद्यात् वो देना है। कंठादा गच्छत स्नेह से स्तंभ कंठग्रहादिभि छर्दिग्नाभि क्रियावितस्य तनिरन कुर्यात्, मतलब जो कंठ में आ रहे हैं स्नेह उसको रोकने का कोशिश करना है, और उसको छर्दी आदि मतलब वमन देना है या विरेचन देके उसको निर्हरण कुर्यात्, उसको निकालना है। आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं कि अभुक्त इति, इससे शुरू है, तो अभुक्त दत्त शुद्ध पायो दत्ते और लक्षण चिकित्सम च आ, मतलब अगर किसी ने खाना नहीं खाया है, उसकी गुद भाग शून्य पड़ी है, जड़ पड़ी है, और उसमें बस्ती दे दिया, तो क्या तकलीफ होती है। मात्रा स्तोकम, थोड़ा कम मात्रा में, पेयाशित से चाभुक्त तुल्यत्वान्न पृथुक उद्देश्य कृता, जिसने कम खाना खाया है और जिसने पेय आदि लिया है या खाना नहीं खाया है, तो उसके लिए ये तकलीफ हो जाती है, बताए। कंठा देती निर्गच्छति, कंठ से ये निकलता है। ऊर्ध्वेभ्यो खेभ्य नासा नेत्र कर्णेभ्य, मतलब ये ऊर्ध्व भाग से स्नेह निकलने लगता है, जैसे नासा से, नेत्रों से, कान से भी निकलने लगता है। श्यामा त्रिवित यवको कोल कुलत्थाना मूत्रेण को आता, श्यामा त्रिवित लेना है, यव लेना है, कोल कुलथी, और उसको गोमूत्र से सिद्ध करके क्वाथ बना के उसका निरूह देना है। तेषा में कल्के ने मूत्रेण च सिद्ध तेलम, उसी कल्क के मूत्र को तेल के साथ सिद्ध कर देना है। तत्र क्वाथ तेलाभ्याम निरूह, उसे जैसे क्वाथ और तेल के साथ निरूह देना है। तेलेन अनुवासन, तेल का अनुवासन देना है। स्तंभ मतलब उच्छ्वास श्वास अवरोधा, सांस लेने में तकलीफ होती है, पेशेंट को डिस्निया होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि स्नेह ऊपर की तरफ आ रहा है। बहुत अच्छा पढ़ा शशि मैम। वीना मैम अब भगवान का प्रेयर करेंगी प्लीज, डॉक्टर वीना मैम। हाँ सर, करती हूँ। एतां हत्तिम एतां दृष्टिम अवष्टम्भ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्यनुग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। जो लोग आसुर प्रवृत्ति के होते हैं वो अल्पबुद्धि होते हैं, अगर विश्व का विनाश करने के लिए वो तुले हुए रहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब हम शाम को 7:30 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, आप लोगों का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर।